दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रिनेश रंजन और घर घर की कहानी के इस नए टॉपिक में आपका अंतरात्मा से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज एक अलग टॉपिक है, जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर विषय है। आप सभी उस विषय को जानते हैं। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि आजकल जो अभी हम देख रहे हैं 15-20 सालों से जो जमाने में एकदम तूफान के जैसा जमाना बदल गया है, कल्चर बदल गया है, लोगों का लिविंग, लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस आ गए दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि आजकल लोग जो घर बनाते हैं या जिनके पुराने घर भी होंगे, उन्हें लोग नए तरीके से मॉडिफाई करते हैं और एक नया रूप घर को देते हैं, या नए मकान भी लोग बनाते हैं। तो हम एक दूसरे की कॉपी करते हैं हमेशा। और एक बात ऐसी यूं कहें दोस्तों कि मैं बात करूंगा उस गंभीर विषय की जिनके इर्द गिर्द या जिनके रिलेटिव्स में या जिनके खुद के परिवार में बच्चे जो हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और खुद होकर वो अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते हैं दोस्तों। तो उसी का नाम है सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं दोस्तों। तो कई घरों में ऐसे, कई समाज में ये मामले होते रहते हैं। इर्द गिर्द कभी आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हो, कभी टीवी पर ऐसी न्यूज़ देखते हो, या कई बातें तो ऐसी हैं कि वो जाहिर भी नहीं होती और रहस्य रह जाता है, एक सस्पेंस रह जाता है कि ये बच्चा या ये पुरुष या बड़े भी जब सुसाइड करते हैं तो उसका कारण क्या है, ये समझ में नहीं आता है। कुछ लोग सुसाइड नोट लिखकर जाते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन अकाली ऐसे जब लोग जाते हैं या कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो उस माँ बाप के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उस परिजनों के ऊपर इतना संकट बरसता है कि वो कई साल तक उससे उभरने का नाम नहीं रहता है दोस्तों। बड़ी गंभीर बात है। और ये वीडियो देख रहे होंगे जिनके इर्द गिर्द ऐसे मामले हुए हैं, वो जरा गौर से इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और ये वीडियो को स्किप मत करना, आप अंत तक ये टॉपिक देखना दोस्तों। इसका मेन रीजन जो है वो आपको भी पता होगा। हमारा जितना आकलन है, हमने कई मामले, कई ऐसी बातें सुनी हैं, देखी हैं हमारे इर्द गिर्द। तो सबसे बड़ा कारण जो है इसका कि कम्युनिकेशन गैप, ये बहुत बड़ा रीज़न है इसका। सबसे पहला कि जो लोग बहुत कम बात करते हैं या कुछ सालों के बाद कुछ एखादा वाकया उनके साथ होता है तो किसी के साथ वो कांटेक्ट समाप्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं, या खुद होकर बात नहीं करते हैं। या कुछ लोग, कुछ बच्चे पैदाइशी ऐसे होते हैं कि जिन्हें एक्सप्रेसिव नहीं रहते, बहुत कम बात करते हैं दोस्तों। तो वो उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आता। लेकिन इसका एक आंसर और इसका एक इलाज जो है वो तो हम बाद में बात करेंगे। जो भी हो, जो भी हमारे मन में हो या हमारा जो दिमाग कहता है उस हिसाब से हम आपको साझा करेंगे। ये एक कारण हो गया कम्युनिकेशन गैप। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, आजकल बेडरूम कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। यानी बच्चे कम उम्र से ही अपने कमरे में रहते हैं, यानी सबको अपना अपना एक कमरा दिया जाता है। ऐसा सिटी में भी है, शहर में भी है, और आजकल तो ग्रामीण में भी ऐसा होने लगा है कि लड़की हैं तो लड़की कुछ अपने कमरे में क्या करती है, पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं, टेलीफोन पर, फोन पर क्या बात करती हैं, क्या देखती हैं, यहां तक हमें फुर्सत नहीं है उन बच्चों की तरफ देखने की।
कि कौन से टेंशन में बच्चा जी रहा है, कुछ लोड, कुछ टेंशन तो नहीं ले रहा है। तो ये चेक कौन करेगा? चेक हमें ही करना पड़ेगा दोस्तों। कई बच्चे ऐसे हैं कि उनका रहस्य अभी तक ना पुलिस को समझा, ना कई घरों को समझा है इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कि ये बच्चा इस दुनिया को अलविदा कहकर क्यों चला गया। जवान बच्चे भी ऐसा करते हैं। अच्छा, आप ये सुसाइड की बात करेंगे तो नितिन देसाई साहब जो फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ा स्टूडियो था उनका सुसाइड है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड किया, कि जो ज्ञानी लोगों ने भी सुसाइड किया है। अब इसका तो कोई आंसर ही समझ में नहीं आता कि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को, जनता को समझा रहे हैं कि लिविंग स्टाइल वो लोगों को बता रहे हैं, अपने संकीर्तन के जरिए बोलो या अपने कुछ व्याख्यान के जरिए बोलो, अपने भाषण के जरिए लाखों लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं, और उन लोगों ने भी सुसाइड किया है। तो ये एक अलग रीजन हो गया। लेकिन ये जो घर की बात हम करेंगे तो बेडरूम कल्चर, जो सेकंड मैंने आपको बताया कि ये क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, पढ़ाई के लिए आपने स्टडी रूम बना दिया, या कुछ काम करता है कोई बच्चा, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो वहाँ तो इजाज़तें नहीं रहती अंदर। जो आप ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन, तो वो दिन भर उसी में डूबा रहता है, तो बात एक अलग है और है। लेकिन बच्चों के पास में जो फ़ोन है, या यंगिस्तान के पास में, टीन एज के बच्चों के पास में, लड़कों के पास में, लड़कियों के पास में फ़ोन है, तो इतनी कम्युनिकेशन गैप क्यों हो गई कि ये जो 10, 15, 20 सालों से ये जो ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया बेडरूम कल्चर का, उसके वजह से हमें क्यों फुर्सत नहीं है। यदि मम्मी घर में है तो मम्मी को लड़का कुछ बता नहीं रहा है, इस दुनिया को छोड़कर डायरेक्ट जा रहा है, कि क्यों गया पता नहीं, ऐसे कई घर हैं। तो दोस्तों देखिए, बोलना पड़ेगा, यानी आपके अंदर जो भी आपको टेंशन है ना, सबसे पहली बात तो टेंशन लेना नहीं हर व्यक्ति बताता है, हम भी बताते हैं, हमें भी लोग बताते हैं, लेकिन टेंशन आता है, उससे कोई दुराय नहीं है। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि ये बच्चे या ये जवान या कोई भी बुजुर्ग आदमी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जा रहे। इतना अच्छा जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, जीने के लिए दिया है दोस्तों। और तकलीफ जो है, तकलीफ हर किसी को टेंशन आज के तारीख में है, लेकिन वो सॉल्व होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में कि जो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आपको उसके लिए आपकी जबान खोलना पड़ेगा। कई लोग ऐसे देखे हमने कि उन्हें ठीक नहीं लगता, उन्हें उनका वीक पॉइंट लगता है, वो इसलिए किसी को एक्सप्रेस नहीं करते। या कुछ लोग थोड़ा सा अहंकार के विषय में भी वो रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमने हमारी कुछ कमजोरी बताया तो लोग हम पर हंसेंगे या हम पर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये गलत फहमी है आपकी। आपको देखो, इंसान के लिए बना है दोस्तों। कोरोना में आपने देखा है, 1-2-4 महीने घर में सभी को अच्छा लगा, लेकिन जब 2-4 महीने का पीरियड हो गया, उसके बाद में किसी को भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था। इंसान को इंसान की आखिर जरूरत है, वो चाहे अरबपति व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा बंगला सोना हीरे सब है उसके पास, उसको भी इंसान की आवश्यकता होती है दोस्तों। इंसान के बगैर इंसान नहीं रह सकता। चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, साइंस कितना भी आगे बढ़े, इंसान को इंसान की आवश्यकता आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी दोस्तों। इसलिए अपना टेंशन किसी को बताना, एक्सप्रेस करना बहुत आवश्यक है। दुनिया भर के काउंसलर आज हैं, किसी भी व्यक्ति का काउंसलिंग किया जा सकता है। इतने मास्टरमाइंड लोग आज दुनिया में उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। कोई तो परिवार में भी काउंसलर रहते हैं कि अरे हट, छोड़ दे यार, देख लेंगे क्या है। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया तो उसका जो इलाज है, देखो, जो चीजें अपने पास में है अपन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो तो हमने बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपके घर में यदि बेडरूम कल्चर होगा और बच्चा कम बात करता होगा, लड़का कम बात करता होगा, या किसी मेहमान से नहीं मिलता, किसी शादी में नहीं जाता, किसी फिनरल में वो शामिल नहीं होता, किसी के बर्थडे में कभी जाता नहीं हो, सारी दुनिया से नाता उसने तोड़ दिया, तो आपका नेचर जो है ना, थोड़ा शक आपको आना बहुत आवश्यक है दोस्तों। देखो, लोग बोलते हैं कि शक नहीं करना, अलग अलग प्रकार का शक होता है, लेकिन
थोड़ा आपके नेचर में शक ये रहना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल करें, जवाब सुने, और नहीं जवाब हमको दे रहा है, यानी पेरेंट्स से ये बात नहीं सुलझ रही, रिलेटिव से ये बात नहीं सुलझ रही, तो दुनिया भर के ऐसे काउंसिलर हैं इस विषय के, आज के तारीख में मास्टरमाइंड लोग हैं कि वो सारे चीज़ों का हल निकालते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, पेरेंट की बात है, यदि बच्चे इस टाइप का करते हैं, दुनिया में आप रोज़ खबरें सुनते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले ना आप बच्चों से दोस्ती करना सीखो। ये बहुत ज्ञानी लोग भी बताते हैं, अपने बच्चों से अपनी दोस्ती होना बहुत आवश्यक है। फिर बाहर के दोस्त उसे मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोस्त भी बाहर के अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्ती करो। दोस्ती करने के बाद जो है, यदि आपकी दोस्ती होंगी, आप पेरेंट हैं, तो दोस्ती यदि आपकी होगी ना, आपका दोस्ताना यदि आपके बच्चों से होगा ना, तो आपसे वो बात नहीं छुपाएगा। कई घरों में हम देखते हैं कि बच्चे माँ के पास एक्सप्रेसिव रहते हैं, माँ के साथ साझा करते हैं हर बात को, हर प्रॉब्लम को, पिताजी के पास नहीं करते। तो ये माँ का फर्ज है पिताजी को हर बात बताना, बाप को हर बात बताना, और उस बाप का भी दायित्व है कि वो यदि उससे वो हल नहीं हो रहा वो प्रॉब्लम, तो किसी और को उसे शेयर करे और वहाँ से आंसर ले। कुछ ना कुछ उसका हल निकलता है दोस्तों। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इस दुनिया में कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है, जिसका इलाज नहीं है दोस्तों। तो खैर, ये टॉपिक हमारे इर्द गिर्द अभी हाल ही के कुछ दिनों में हुआ है, तो हमें लगा कि इस टॉपिक पर चर्चा बात आपसे करनी चाहिए दोस्तों। बेडरूम कल्चर से थोड़ा सावधान रहो। भले ही डेवलप हुआ हो कल्चर, लेकिन बच्चा स्कूल से आया, कॉलेज से आया, जॉब से आया, तो अकेला क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे उसकी चैटिंग हो रही है, वो किस दुनिया में अभी इस वक्त है, वो काम बाहर क्या करता है, उसके व्यवहार समाज में, बाहर कम्युनिटी में कैसे हैं, वो किसके साथ उठता बैठता है, उसको किसके फोन कॉल्स आते हैं, ये सारी की सारी बातें चेक करना। बाहर के लोग आपके घर में नहीं आएंगे, आपको ही चेक करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये वीडियो देखते देखते भी कोई ऐसा डिप्रेशन में कोई व्यक्ति आ रहा हो, तो उसे भी, उस व्यक्ति को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन में जाने से पहले आप अपनी बात साझा करो। आपका छोटा टेंशन हो या बड़ा टेंशन हो, हर टेंशन का हल इस दुनिया में दोस्तों। लेकिन जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग खुदकुशी करते हैं, जो लोग इस दुनिया को अकाली छोड़कर चले जाते हैं और खुद अपनी इतनी हिम्मत करते हैं कि मैं इस दुनिया के काबिल नहीं हूं, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। दोस्तों, आपको ईश्वर ने भेजा है, नेचर ने भेजा है, आपको एक अलग टैलेंट लेकर यहाँ धरती पर भेजा है दोस्तों। तो कुछ अच्छा ना कर सके, लेकिन किसी के आत्मा को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर इस दुनिया से बगैर बताए, बगैर एक्सप्रेस किए चले जाना, ये कितने लोगों को, आप अनगिनत लोगों को दुख में डुबाकर आप निकल जाते हो। तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स होंगे, मित्र होंगे, उन्हें फोन कॉल्स के जरिए आदान प्रदान जारी रखिए। और देखिए, परिवार में भी, परिजनों में भी यदि तू मैं कभी किसी बात पर हुई होगी, होते रहेगी, हर घर में होता है, उसके रीज़न कुछ अलग रहते हैं। हर बात से जोड़ी नहीं जा सकती, हर बात एक सेपरेट होती है, हर समय सेपरेट होता है, हर काल सेपरेट होता है, हर पीरियड सेपरेट होता है दोस्तों। वो उस पीरियड की बात रहती हैं, वो भूलकर आप एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बात बताइए। यदि आपको दोस्त नहीं साथ दे रहे हैं, तो आप परिवार में किसी से ये बात एक्सप्रेस कीजिए दोस्तों। लेकिन एक बार जान चले जाने के बाद में आप कुछ भी कर ले, वो जान वापस नहीं आती दोस्तों। और आगे का जीना सभी का दुश्वार हो जाता है। उससे अच्छा जो करंट में, वर्तमान में चीज़ घट रही है, आपको अनुभूति हो रही, वो अनुभूति आप दूसरे किसी से जरूर साझा करें दोस्तों। बेडरूम कल्चर पर आप पैनी नज़र रखिए बच्चों के ऊपर दोस्तों। बच्चे के दोस्त कौन से हैं, बच्चा कौन से फील्ड में है, कहाँ काम कर रहा है, स्कूल से कब आ रहा, कब जा रहा है दोस्तों। पैसा कमाना
यही अपना मोटो नहीं होना चाहिए। पैसा तो कमाना ही होता है, लेकिन इतना भी पैसे के पीछे, इतना भी संपत्ति के पीछे मत भागो, इतना भी स्वार्थ मत रखो कि आप कुछ और जगह डूबे हैं और अपना परिवार आपको बगैर बताए कहीं और जाकर डूब रहा है। दोस्तों, इससे बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपने अंत तक देखा। दोस्तों, यही हमारा टॉपिक था। समाज में, कम्युनिटी में ऐसी कुछ बातें घट रही हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करो। दुनिया भर में काउंसिलर है दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे काउंसिलर है, आपका काउंसलिंग करेंगे, आपको संकट से बचाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर कभी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए दिनेश रंजन आपसे आज्ञा लेता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच।